हेलो दोस्तों, तो हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में। क्या होती है ये, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये किन किन कंडीशंस पे, किन किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए, फिर ये एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी, कितने टाइप्स की होती है ये सब के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशंस के बारे में हम बात करेंगे। डेफिनेशन को हम इसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A के अंडर इसको डिफाइन करते हैं। इसकी कई सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ऐसे को हम पढ़ेंगे ताकि हमको समझ आ जाए अच्छे से। जैसे सबसे पहले एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, मतलब ऐसा रेंट या रेवेन्यू जो कि लैंड से डिराइव्ड हो, प्राप्त हो हमें, उसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। अब इसके लिए कंडीशंस हम बताएंगे कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, तब हम मानेंगे एग्रीकल्चरल है। लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम को ऐसे बोलते हैं, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड। नेक्स्ट, एनी इनकम फ्रॉम बिल्डिंग, कोई भी इनकम जो बिल्डिंग से प्राप्त हुई हो। बिल्डिंग क्या होती है? जहाँ पे लैंड हो और कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ हो, उसको हम बिल्डिंग बोलते हैं। मतलब वो जो मकान होते हैं वो, उसको बिल्डिंग नहीं बोलते हैं। बिल्डिंग वहाँ बोलते हैं जहाँ पे लैंड हो और कुछ काम वहाँ पे हुआ हो, चाहे ऊपर फ्लोर्स बने हो या ना बने हो, वो मैटर नहीं करता। खाली लैंड हो और कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ हो, उसको हम बिल्डिंग बोलेंगे। एक आध डेफिनेशन और देख लेते हैं। जैसे एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सप्लिंग और सीडिंग ग्रोन इन अ नर्सरी, मतलब ऐसी इनकम जिसको हम नर्सरी में जो पेड़ पौधे उगाते हैं, बीज लगा के वहाँ से जो प्राप्त होगा, ऐसी इनकम को हम एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे। तो ये हमने कुछ देख लिया डेफिनेशंस सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A के अंडर। तो हम देख लेते हैं कंडीशंस क्या क्या होती हैं जिसको पूरी होने पर ही एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। तो कंडीशंस देख लेते हैं। तो हम बात करेंगे अब कंडीशंस के बारे में। कंडीशंस, तो ये जो ऊपर हमने डेफिनेशंस बताई हैं, ये तीनों और भी हैं। ये तीनों डेफिनेशंस कब काम करेंगे? जब ये कंडीशंस पूरी होंगी, मतलब इन कंडीशंस को पूरा होना चाहिए इन डेफिनेशन में, तब तो वो एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। तो 3 कंडीशन है, तीनों की तीनों पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है? तीनों की तीनों पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन है इनकम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। तो इनकम should be derived from land। तो पहली हो गई है पहली कंडीशन। सेकंड क्या है? लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। तो जो जमीन है, लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया, सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है। और थर्ड, जो जमीन है वो भारत में स्थित होनी चाहिए। लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज, मतलब जो जमीन है उसको सिर्फ किस काम के लिए यूज में लेना है? एग्रीकल्चरल पर्पज के हिसाब से। ठीक है।
लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। तो ये 3 कंडीशंस है, ठीक है। पहली तो जो इनकम है वो डिराइव होनी चाहिए लैंड से, जो ज़मीन है जो लैंड है वो कहाँ से जनरेट होनी चाहिए, हमारे भारत में होनी चाहिए, और जो लैंड का यूज हो रहा है वो एग्रीकल्चरल पर्पज के हिसाब से हो रहा हो। ये तीनों कंडीशंस को पूरा होना चाहिए। ये जहाँ जहाँ कंडीशंस ये तीनों पूरे होंगे वहाँ वहाँ एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे, हमने एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशंस को देख ली, इसकी कंडीशंस को देख ली, क्या क्या पूरी होनी चाहिए। हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो इसके काइंड्स देख लेते हैं, प्रकार देख लेते हैं हम। तो काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ये 5 होती हैं, 5 ऐसे बता दें। पहला कौन है भैया? पहला है रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। तो रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। अगला इनकम फ्रॉम ऑपरेशन टू मेक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेलेबल। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन टू मेक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेलेबल। सेलेबल 3 हो गए। 4 इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो नेक्स्ट है लास्ट वाला इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल हाउस और फार्म हाउस। तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल हाउस और फार्म हाउस। तो ये है पहला रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। जो रेंट और रेवेन्यू हो वो हमारे लैंड से डिराइव्ड होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, जो इनकम हमारी प्राप्त हो वो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड से प्राप्त होनी चाहिए। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन टू मेक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेलेबल। तो एक ऑपरेशन के तहत जिसमें हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को सेलेबल मतलब सेल करने योग्य तक बनाते हैं, उससे जो प्राप्त होता है वो। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को सेल करने में जो प्राप्त होता है वो। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल हाउस और फार्म हाउस, जो इनकम एग्रीकल्चरल हाउस से या फार्म हाउस से, तो जो इनकम प्राप्त होगी वो हमारा कहलाएगा एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में फुल। एग्रीकल्चरल इनकम है क्या, डेफिनेशंस भी बता दिया, कंडीशंस भी बता दिया, क्या क्या पूरी होनी चाहिए, इसके टाइप्स भी बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।